प्रत्येक कार्य का परिणाम देखना चाहिए। यदि परिणाम हरि गुरु की प्रीति है तो तुम्हारा कार्य ठीक है, यदि हरि गुरु से विमुखता है तो चाहे जितना बड़ा मंगलमय कार्य किया हो अधर्म हो गया। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, गुरु सेवा तज करे जे बानी, यह है अधर्म यह है सब हानि, कानी न रस कर मेरा है। बहुत बना के धर्म करो, यदि गुरु विमुख हो गए तो सब व्यर्थ हो गया। पैसा पापी साधु को परस लगावे पाप, विमुख करे गुरु इष्ट ते, गुरु इष्ट ते ही उपजावे संताप। बात ही नहीं समझनी, मनमानी आचरण करना है, बात ही नहीं समझनी। हर क्रिया का परिणाम देखा जाए, अगर परिणाम हरि गुरु चरणों में प्रीति बढ़ रही है तो क्रिया घटी भी हो तो बहुत अच्छी है, और क्रिया बढ़ के हो और गुरु इष्ट के अनुराग में बाधा पड़ रही हो तो उसको उसी क्षण छोड़ देना चाहिए। या पथ में अति आवश्यक ये 11 बातें हैं। गुरु चरणन में श्रद्धा, निराभिमानिता, नम्रता, उदारता, क्षमा, प्रपंच राहित्य, सरलता, विकारन को अभाव, स्वभाव में संशोधन, सतत सावधानता और महापुरुषों की कृपा की चाह। ये 11 बातें साधक को अत्यंत आवश्यक है। गुरु चरणन में श्रद्धा, निराभिमानता, नम्रता, उदारता, क्षमा, प्रपंच राहित्य, सरलता, विकारन का अभाव, स्वभाव संशोधन, सतत सावधानता और महापुरुषों की कृपा की चाहत। ये 11 बातें साधक में अवश्य होनी चाहिए। यह 11 बातें साधक को भ्रष्ट कर दे हैं। तर्क, वाद विवाद, रुक्ष स्वभाव, सूखा स्वभाव, प्रपंच में रति, संसारिक बातें, गंदी बातें करने वाले के लोगों के बीच में बैठने का स्वभाव, स्त्री आसक्ति, हर स्त्री को काम भाव से देखना, स्त्रियों के प्रति मन ललचाना और आसक्ति, ये पतन का मार्ग। पतन का मार्ग तर्क, वाद विवाद, रुक्षता, सूखा स्वभाव, प्रपंच में रति, ये सब प्रपंच करने वाले लोगों से मित्रता, और स्त्री में आसक्ति और छोटे बालकों में आसक्ति। महापुरुषों ने शास्त्र ने आज्ञा की, जैसे स्त्री संसर्ग से भ्रष्ट होने के चांस हैं, ऐसे नवीन बालकों के भी संसर्ग से भ्रष्ट होने के चांस है, इसलिए दूरी बना के रखे। दूर से नमस्कार करो, हाथ पकड़ के गले लगाना या ऐसे बिल्कुल नहीं। रुपए का संग्रह करने का स्वभाव, रुपए में बहुत बड़ा सबसे पहला दोष है संग्रह। वो और अधिक हो जाए, इतने लाख हो गए, इतने करोड़ हो गए, वो संख्या में चित्तवृत्ति चिंतन में चली जाती है। वैभव का भोग, प्रारब्ध के अनुसार वैभव आएगा लेकिन तुम्हें भोगना नहीं। भोगी स्वभाव, जिस इंद्री का भोग मिला उसी के स्वाद में फंस गया। भगवत भजन में कायरता, हमारे पास समय नहीं है, हम तो इतने कार्य में फंसे हुए हैं, घंटों प्रपंच करेंगे लेकिन भजन के लिए समय नहीं है। हम एकदम ठीक समय निकालते हैं भजन के लिए, आपके पास काफी समय है। कल भी चर्चा की थी, 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे हम आपके काम के रख लेते हैं। खूब काम करो, 12 घंटे कोई नहीं करता। जो 12 घंटे करते हैं वो भी 12 घंटे नहीं करते। बराबर काम में थोड़ी रहते हैं कि आप एक बार भी राधा नहीं सुमिर सकते, आपको 1 मिनट का टाइम नहीं है। 12 घंटे में बराबर 12 घंटे काम नहीं होता, फिर भी हम छोड़ दिए 12 घंटे आपके। 6 घंटे आराम से टांग पसार के खूब सो। 6 घंटे बहुत होते हैं, 6 घंटे। 6 घंटे सो कितने हुए? 18 घंटे हो गए। 2 घंटे भोजन के ले लो, कितने हुए? 20 घंटे हो गए। 1 घंटे मनोरंजन के लिए ले लो, छोड़ा मनोरंजन के लिए। 1 घंटे मनोरंजन के लिए, सात्विक मनोरंजन के लिए छोड़ा। अब कितने बचे? 3 घंटे। अब 3 घंटे भजन कर लो, देखो तुम कितने बड़े महापुरुष बन जाओगे। 3 घंटे 24 घंटे में जो भजन करता है और गृहस्थी के अपने कार्य करके भगवान को समर्पित कर देता है, वो गृहस्थ भी संत है। कहते हैं हमारे पास भजन के लिए टाइम नहीं है। प्रायः 8 घंटे की नौकरी होती है। कोई किसानी भी करता है तो बराबर फावड़ा 8 घंटे थोड़ी चलाता है। ये सब प्रमादी लोग हैं जो कहते हैं हमारे पास भजन के लिए समय। हमने मनोरंजन के लिए भी समय छोड़ा, 1 घंटा। 2 घंटा भोजन के लिए छोड़ा, 6 घंटे शयन के लिए छोड़े, 12 घंटे तुम्हारे काम के लिए छोड़े। अब भजन के लिए टाइम, कहीं भजन के लिए टाइम नहीं। दिन भर प्रपंच करते घूमेंगे, भजन के लिए टाइम नहीं। तो ये कायरता है। भजन में उत्साहहीनता, अकर्मण्यता, स्वभाव में चंचलता, ये 11 दोष जिनके अंदर वो भ्रष्ट हो जाता है। तर्क, रुक्षता, प्रपंचरति, स्त्री में आसक्ति, बालक आदि के साथ आसक्ति, द्रव्य, रुपया, वैभव, भोग, कायरता, उत्साहहीनता, अकर्मण्यता, स्वभाव में चंचलता।
ये 11 बातें साधक को भ्रष्ट कर देती हैं। इनकी कृपा को चिंतन करो हर समय, अपने साधन को चिंतन करो हर समय, इष्ट देव को चिंतन करो। अगर दोष देखने हैं तो अपनी रहनी की जांच करो कि तुम्हारे में कौन कौन से दोष हैं। किसी अन्य साधक की रहनी की तरफ मत देखो, अपनी रहनी की तरफ देखो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपनो तो हमसे बुरा न होए। हम पहले अपनी बुराइयों को खोज खोज करके बाहर करें तो हमें पता चलेगा हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं। चिंतन करना है तो अपनी रहनी को चिंतन करो, अपने स्वभाव को चिंतन करो, सतत चिंतन परायण रहो अपने इष्ट देव में। हमारे पास समय ही नहीं अन्य चिंतन, अन्य वार्ता, अन्य क्रिया। साधक को जीवन में सादगी भरो जीवन रहना चाहिए। अब साधक हो, विरक्त हो, हाथ में कंगन और जंजीर और तेल, सुगंधित द्रव्य, ये सब प्रपंच है। भगवत प्रसाद की बात अलग है कि इत्र मिल गया उसको लगा लिया, पान मिल गया वो तो भगवत प्रसाद रूप है। सादगी वस्त्र नीचे मार्किन, एक अचला ऊपर ओढ़ लिए, सादा जीवन। तो शरीर में रज लगी हुई है, बस भोजन पाओ तो रज के पात्रों में पाओ, धातु के पात्रों का त्याग कर दो। विरक्त जो वेश धारण किए हुए हैं उन्हें धातु के पात्रों में नहीं पाना चाहिए, प्रायः रज या नारियल के पात्रों का प्रयोग। अपनी रहनी से रहो तो बहुत आनंद मिलेगा, अपनी रहनी से रहो। हर समय साधक को अपने इष्ट देव का चिंतन, और ये ध्यान रखे कि हमारे शरीर में किसी भी तरह रजगुण गुण बढ़ाने वाले लेप न लगे। साबुन है, ये जो क्रीम आदि है, ये सब नहीं। संत बने हो, हमारे लिए क्रीम है वृंदावन की, रज लगाओ, नाम जप करो, ब्रह्मचर्य से रहो, बड़े सुंदर लगोगे। ये बाह्य सुंदरता के लिए साधक नहीं, आंतरिक सुंदर है तो जगत आकर्षण हो जाएगा। यहां तक कि जगदीश का भी आकर्षण हो जाता है, भगवान का अत्यंत लाडला भक्त बन जाता है। बाह्य सादगी जीवन होना चाहिए। समस्त साधु समाज को सम्मान देना चाहिए। साधक को चाहिए किसी भी संप्रदाय का संत हो, सबके प्रति भगवत भाव, सबको नमस्कार, सबकी वार्ता सुने, सबके चरण पखारे, सबको भोजन पवावे, सबके नमस्कार करे। किसी के प्रति ऐसा ना अरे तो अमुक संप्रदाय का नहीं, सब भगवान के रूप हैं, सब भगवान को भजने वाले वंदनीय हैं। केवल हम ही सबसे छोटे सेवक हैं, सब हमसे बड़े हैं। जिसकी ये भावना बन गई वो निरपराध रहता है। सेवक तो हम, स्वामी चराचर जगत, सो अनन्य गति जाके असमति न करे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। आहा, कितना आनंद है इस बात में। चराचर जगत मेरा साक्षात भगवान रूप धारण किए हुए है और मैं एकमात्र अकेला सेवक हूं। मैं सेवक हूं, सब मेरे स्वामी है, कहीं अपराध की कोई गुंजाइश नहीं। और यही अनन्य भक्त का स्वरूप है। उसकी मति कभी इस बात से नहीं टलती, सब रूपों में मेरा स्वामी है। साधक को चाहिए कि व्यर्थ बात न करे, पर चर्चा न करे, पर निंदा न करे, स्त्री चर्चा न करे। बैठकर किसी स्त्री के रूप गुण ये सब चर्चा न करे, वाद विवाद न करे, कम बोले, भगवत चर्चा ही करे। अध्यात्म पथ में परम कर्तव्य है श्रद्धावान बननो। कोटिन जन्मन के सुकृतन को फल है सात्विकी श्रद्धा की उपज। यदि उत्थान चाहे तो पूर्ण प्रण सो श्रद्धा को अपनावे, बचावे और बढ़ावे। श्रद्धा नष्ट ना हो जाए, श्रद्धा बचे और बढ़े। सात्विक श्रद्धा ही साधन तथा साध्य को मूल है। श्री प्राणनाथ की अपार देन है सात्विक श्रद्धा। श्रद्धालु को पतन ना ही होए है, श्रद्धालु को जीवन एक आदर्श जीवन होए है। सात्विकी श्रद्धा में स्वार्थ की गंधहू नहीं रहा है। पूरी तत्परता सो श्री सदगुरुदेव की आज्ञा को पालन करनो, यही को श्रद्धा कहते हैं। श्री सदगुरु आज्ञा में ही अपनो परम सौभाग्य माननो, अपने जीवन की सफलता मान लेनो, यही सात्विक श्रद्धा है। श्रद्धालु जनन को संपर्क राखो, श्रद्धालु जनन में श्रद्धा करनो, श्रद्धालु जनन को अपने सो बहुत अधिक माननो, श्रद्धालु जनन में भाव रखनो, श्रद्धालु जनन के अनुयायी बननो और श्रद्धालु जनन को अपनो पथ प्रदर्शक माननो। श्रद्धा में भयंकर विघ्न है अपनी बुद्धि सो काम ले लेने। श्रद्धा में भयंकर विघ्न है अपनी बुद्धि लगानो, अपनी बुद्धि से काम ले लेनो। हमारी श्रद्धा ठीक ठीक चल रही है या की परीक्षा है गुरु चरणन में प्रेम बढ़तो जाए, तब समझो
कि हम अध्यात्म में प्रवेश कर रहे हैं। जब सात्विकी श्रद्धा बढ़ती ही जाए, भजन में अतृप्ति होए और सबसे दैन्य भाव रहे, सबसे झुक के रहे, तृणादपि सुनीचेनो। सात्विकी श्रद्धा जानता करण में रुक जाए है, वहां समस्त भगवान के सद्गुण आ जाए हैं। सात्विकी श्रद्धा जानता करण में टिक जाए, वहीं भगवत सद्गुण प्रकाशित हो जाते हैं। खूब श्रद्धा करे, श्रद्धा ही विचारे, श्रद्धा को संभालतो रहे, श्रद्धा रुकवे की और बढ़वे की युक्ति सोचतो रहे। अबोध बच्चे की भांति निरंतर अपनी श्रद्धा सदगुरु रूप महतारी की गोद में पहुंचावे। जैसे छोटा बच्चा केवल अपने माँ के अधीन होता है, माँ के सिवा और ज्यादा उसका किसी से परिचय नहीं, ऐसे सदगुरु के सिवा हमारी और कहीं भावना नहीं, एकमात्र सदगुरु की गोद। फिर तो यह श्रद्धा अपने लाड़िले को ऐसे संभाल करे है जिम बालक राखे महतारी। श्री श्रद्धा महारानी के रोकबे के ताई सहज युक्ति है साधना में निष्ठा। श्रद्धा साधन में लगावे है, श्रद्धा साधन को बढ़ावे है, श्रद्धा साधन को सिद्ध कर दे है। श्रद्धा रोकबे को पात्र बननो पड़ोगो। सबसे नीच ये श्रद्धा रुकने का पात्र है। यदि साधक साधन में प्रमाद करवे लगे तो श्रद्धा महारानी धीरे से भाग जाए हैं। सात्विकी श्रद्धा जाके अंतःकरण में रुक जाएगी, वह साधना में पूर्ण तत्पर रहेगो, पूर्ण सदाचारी बनेगो। श्रद्धा, साधन, सदाचार, यह त्रिपुटी कही जाए है। ये तीनों अन्योन्याश्रित हैं। आरोग्य प्राप्ति के ताई जैसे अनुपान, औषधि और पथ्य तीनों एक साथ काम में आवे हैं। इनमें एक की कमी हो जाए तो दोनों व्यर्थ हो जाए। ठीक ऐसे ही भवरोग नष्ट के लिए अध्यात्म पथ में यह त्रिपुटी की अत्यंत आवश्यकता है। श्रद्धा, साधना और सदाचार। गुरु चरणों में श्रद्धा, उनके द्वारा दी हुई उपासना को खूब ठीक ढंग से करना साधना, और आचरण पवित्र होना, इन तीनों के द्वारा भवरोग की निवृत्ति होती है। तभी पूर्ण लाभ होए है। एक ही वाक्य समझ लेना चाहिए कि श्रद्धा, साधना और सदाचार जो तीनों एक साथ लेके चले, वही जाके सिद्ध पुरुष होए हैं। श्रद्धा, साधना और सदाचार। सात्विकी श्रद्धा, पूर्ण सदाचार और हृदय में निराभिमानता अर्थात दीनता। भजन करके भगवान से भजन ही मांगनो, कोई संसारी पदार्थ नहीं मांगनो। श्री सद्गुरु जनन की सेवा, दीनन की सहायता, महापुरुषन की कृपा की चाह, समय का सदैव सदुपयोग, सद ग्रंथों का स्वाध्याय और संतों का संग, सत्संग, या से निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाए है। साधक के ताई परम आवश्यक है कि अपने नेत्रन को बहुत संभाल के उठावे, अर्थात नेत्र देना है तो बहुत संभाल के देखो, कहीं किसी गलत चेष्टा पे न पड़ जाए, कहीं किसी माता बहन के प्रति गलत भाव न कर बैठे। दृष्टि संयम, कम बोलनो वाणी संयम, आवश्यक ही सुननो, श्रवणेन्द्रिय को संयम। सात्विक मित आहार, प्राणन को संयम। आहार सात्विक, मित अर्थात थोड़ा, बहुत आनंद रहता है थोड़ा आहार में। ज्यादा आहार कर लो, आंतों में बोझा बना रहता है, भजन की रुचि नहीं रहती। बहुत थोड़ा आहार, फिर उससे दुगना जल, मानो 400 ग्राम अन्न तो 800 ग्राम जल, तो आपका पेट साफ रहेगा, अन्न की गर्मी शांत रहेगी। अब जगह नहीं रह गई है अन्न से, तो पानी कहां से? अगर पानी पीने की इच्छा भी करें तो वो पूरा ठसाठस भरा है। अब बोले कब्ज हो गई, अब कब्ज ना हो, दबा दबा के आंतों में ठास ठास के अन्न भर लोगे तो कब्ज नहीं होगी। उचित भोजन करो और उचित जल। वैसे पेट है, इसमें अन्न, जल और वायु तीनों से प्राणों का पोषण होता है। तो अन्न 1 भाग कर लो, 2 भाग जल और 1 भाग वायु। 1 भाग वायु के लिए खाली रहना चाहिए। जल पीने के बाद भी पेट में जगह रहनी चाहिए। तो आहार सात्विक हो, आहार मित हो, थोड़ा हो, जो सहज में पच जाए। और विचारों का संयम, संकल्प विकल्प हो रहे हैं, कल्पनाएं हो रही, आप सावधान नहीं, कितने मिनट निकल गए व्यर्थ का चिंतन करते, नाम छूट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। समय को सदुपयोग करो भगवत चिंतन में। स्वभाव में गंभीरता लाओ, कोई अपराध तुमसे करे तो क्षमा कर दो,
सरल व्यवहार रखो, उदार वृत्ति रखो और सहिष्णुता हो। विरक्त स्त्री जाति मात्र सो अपनो संबंध ना रखें, कोई संबंध नहीं, किसी भी तरह का संबंध स्त्रियों से विरक्त को नहीं रखना चाहिए। गृहस्थ होए तो पर स्त्री मात्र सो कैसे हूं संपर्क न रखें, इंद्रियां बड़ी चंचल हैं, धोखा दे सकती हैं। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानमपि कर्षति। बार बार स्मरण करें जो महापुरुषन ने अपने जनन को शिक्षा दी है, वह को स्मरण करें। समर्थ गुरु रामदास, महाप्रभु चैतन्य देव, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो स्वामी जी महाराज, बड़े बड़े महापुरुषन ने जो शिक्षा प्रद उपदेश दिए हैं, उनको पढ़ना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, उनका मनन करना चाहिए। श्री भागवत जी की आज्ञा है कि विरक्त साधक पर स्त्री को अपनी मृत्यु ही देखे, पर स्त्री की तरफ देखे कि मृत्यु है हमारी, अगर हमने गलत ढंग से देखा, गलत भाव किए तो हमारा नाश हो जाएगा। महाबलवान विद्वान रावण, महाबलवान कीचक, बड़े बड़े जो प्रभावशाली थे वो मारे गए। जो भागवत में लिखा है कि स्त्री साक्षात मृत्यु है, अगर तुम हर स्त्री को काम भाव से देख रहे तुम्हारा नाश निश्चित है। उदाहरण में दे रहे कि बड़ा विद्वान, बड़ा बलवान रावण मारा गया, बड़ा बलवान कीचक मारा गया। साधना को अभिमान न कर बैठे, संतन की जीवनी पढ़े आते अभिमान नहीं आएगा। कहां इतना भजन करने वाले ऐसे विरक्त महापुरुषों, अपने लोग कहां। ऊंचे महापुरुषन को देखे तो अभिमान नहीं आएगा, नीचे न देखे जो बिल्कुल भजन नहीं करते तो अपने को अभिमान आ जाएगा, इनसे हम ठीक है। नहीं, उनको देखो जो रात दिन भजन करते हैं, अभी तुम ठीक नहीं हो, वहां पहुंचना है। अपनी साधना को अभिमान न कर बैठे, संतन की जीवनी अवश्य पढ़े, अपने स्वभाव को सुधारतो ही रहे, अपने दुर्गुणन के हटावे में विलंब न करे। पूज्य बाबा की इन बातों का मनन करे और अपनी आचरण में उतारे। श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्णचंद्र जी उद्धव जी को गुण दोष का उपदेश कर रहे हैं। कहीं कहीं शास्त्र विधि से गुण दोष होता है और दोष गुण हो जाता है। जैसे ब्राह्मण के लिए संध्या वंदन गायत्री जप आदि गुण है, पर वही चतुर्वर्ण के लिए दोष है। जैसे दूध आदि का व्यापार वैश्य के लिए गुण है, परंतु ब्राह्मण के लिए अत्यंत निषिद्ध है। दूध बेचना अत्यंत निषिद्ध है। एक ही वस्तु के विषय में किसी के लिए गुण और किसी के लिए दोष का विधान किया गया है। गुण और दोषों की वास्तविकता का खंडन कर देता है। इससे निश्चय होता है कि गुण दोष का यह भेद कल्पित है। जो लोग पतित हैं वे पतितों का सा आचरण करते हैं, उन्हें क्या पाप लगे। जो गिरा पड़ा है वो क्या गिरेगा, जबकि श्रेष्ठ पुरुषों के लिए वह सर्वथा त्याज्य होता है। जैसे गृहस्थों के लिए स्वाभाविक होने के कारण अपनी पत्नी का संग करना पाप नहीं है, परंतु सन्यासी के लिए घोर पाप है। उद्धव जी, बात तो यह है कि जो नीचे सोया हुआ है वो गिरेगा कहां। वैसे ही जो पहले से पापी और पतित है, अब उसका क्या पतन होगा। जिन जिन दोषों और गुणों से मनुष्यों का चित्त उपरत हो जाता है, उन्हीं वस्तुओं के बंधन से वह मुक्त हो जाता है। मनुष्य के लिए यह निवृत्ति रूप धर्म ही परम कल्याण का साधन है, क्योंकि यही शोक मोह और भय को मिटाने वाला है। उद्धव जी, विषयों में कहीं भी गुणों का आरोप करने से उस वस्तु के प्रति आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होने से उसे अपने पास रखने की कामना हो जाती है, और इस कामना की पूर्ति में किसी प्रकार बाधा पड़ने पर लोगों में परस्पर कलह होने लगता है। कलह से असह्य क्रोध की उत्पत्ति होती है, और क्रोध के समय अपने हित अहित का बोध नहीं रहता, अज्ञान छा जाता है। इस अज्ञान से शीघ्र ही मनुष्य की कार्य अकार्य का निर्णय करने वाली व्यापक चेतना शक्ति लुप्त हो जाती है। हे साधो, चेतना शक्ति अर्थात स्मृति के लुप्त हो जाने पर मनुष्य में मनुष्यता नहीं रह जाती, पशुता आ जाती है, और वह शून्य के समान अस्तित्वहीन हो जाता है। अब उसकी अवस्था वैसी ही हो जाती है जैसे कोई मूर्छित या मुर्दा हो। ऐसी स्थिति में ना तो उसका स्वार्थ बनता है और न परमार्थ। इसलिए क्रोध को रोकना चाहिए।
जहां कलह हुआ, क्रोध हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, स्मृति नष्ट हुई, बुद्धि भ्रष्ट हुई, पशुता आई, ऐसे ऐसे आचरण हो जाते हैं, जेल भरी है इसी से। इसलिए स्वार्थ या परमार्थ की पूर्ति के लिए क्रोध को सहना चाहिए, क्रोध करना नहीं चाहिए। सहन करने से नष्ट हो जाता है।